राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बभोरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामबदन सिंह और माता का नाम गुजराती देवी है। राजनाथ सिंह जब 13 साल के थे तभी से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए थे। सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से फिजिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने KB स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर में बतौर फिजिक्स प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही इसे छोड़ राजनाथ सिंह ने राजनीति में एंट्री ले ली। राजनाथ सिंह ने शादी साल 1771 में सावित्री सिंह से की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बेटे का नाम पंकज सिंह है, जो नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राजनाथ सिंह मूल रूप से साल 2774 में राजनीति में आए। ठीक इसके अगले साल यानी 1975 में मिर्जापुर से भारतीय जनसंघ के जिला अध्यक्ष बने। वहीं पहली बार राजनाथ सिंह ने साल 1977 में चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार सदन पहुंचे। धीरे धीरे वो पार्टी के साथ मिलकर काम करने लगे। साल 1991 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही और भाजपा ने प्रदेश में सरकार बना ली। राजनाथ सिंह इस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री रहते हुए कई अहम बदलाव किए, जैसे माध्यमिक परीक्षाओं में नकल विरोधी अधिनियम को लागू करना, वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करना और इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन करना। वहीं बीजेपी आलाकमान ने साल 1994 में राजनाथ सिंह को राज्यसभा भेज दिया। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। धीरे धीरे उनका पार्टी में वर्चस्व बढ़ने लगा और अक्टूबर 2000 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यूपी की सियासत के साथ राजनाथ सिंह केंद्रीय राजनीति में भी सक्रिय थे। साल 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। 22 नवंबर 1999 को उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया, जिसमें उन्हें भूतल एवं जल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की ड्रीम प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP को शुरू करने का अवसर मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होने पर राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार में 26 मई 2014 को केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की एक बार फिर से जीत हासिल हुई। इस बार वो रक्षा मंत्री बनाए गए। साल 2024 में भी यही हुआ। केंद्र में बीजेपी ने NDA के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई और राजनाथ सिंह ने एक बार फिर रक्षा मंत्री की शपथ ली। वैसे तो राजनाथ सिंह युवावस्था से ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन औपचारिक तौर पर 1974 में राजनीति में प्रवेश किया था और मिर्जापुर की क्षेत्रीय राजनीति में बीजेपी की जगह बनाने और इसे आगे ले जाने का काम किया। 1975 में वो जनसंघ के जिला अध्यक्ष बन चुके थे और उस समय ही उन्होंने जेपी मूवमेंट के जिला संयोजक का काम भी संभाला। आपातकाल में अन्य जनसंघ के नेताओं की तरह राजनाथ सिंह ने भी जेल यात्रा की थी और 18 महीने कारावास में बिताए थे। भारत में आपातकाल के बाद 97 में हुए चुनावों में राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में MLA निर्वाचित हुए थे। इसके बाद राजनाथ सिंह राजनीतिक करियर में कभी पलटकर नहीं देखा और बीजेपी में उनका पद बढ़ता ही गया। 1983 में वो स्टेट सेक्रेटरी बने। 1984 में उन्हें बीजेपी के यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद भी बीजेपी में उनकी पदोन्नति यही नहीं रुकी। 1988 में वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए। 1988 में उत्तर प्रदेश में हुए विधान परिषद के सदस्य बने और 1991 एवं 1992 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा मंत्री की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने एंटी कॉपीइंग एक्ट और पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को भी शामिल किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास की टेक्स्ट बुक में भी काफी परिवर्तन किए थे। 25 मार्च 1997 को राजनाथ सिंह ने
भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करवाते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद अगले कुछ वर्षों में उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विस्तार दिया और समस्त राजनीतिक समस्याओं का हल निकाला। 22 नवंबर 1999 को राजनाथ सिंह यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोरपुज मोनेओसा बने। इस दौरान ही उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एनडीएचपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू की। इस प्रोजेक्ट में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी शामिल था। इस तरह 1994 से 1999 तक राजनाथ सिंह राज्यसभा के सदस्य बन गए। 1994 में उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी सक्रियता दिखाई थी। 28 अक्टूबर 2000 को वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाराबंकी विधान परिषद में हैदरगढ़ चुनाव क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीते। राजनाथ सिंह को 2002 में भारतीय जनता पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 2003 में फिर से वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। 24 मई 2003 को वो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने किसान कॉल सेंटर और फार्म इनकम इंश्योरेंस जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। जुलाई 2004 में राजनाथ सिंह को वापस पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और इस पद पर रहते हुए उन्हें 2 राज्य छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी अतुलनीय योग्यता एवं कूटनीति ने पार्टी को दोनों राज्यों में जीत दिलवाई। 33 दिसंबर 2005 को राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इस कार्यकाल में उन्होंने देश के कोने कोने तक पार्टी की पहुंच बना। राजनाथ सिंह को 16 मई 2009 को 15वीं लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से जीत मिली और पार्लियामेंट सदस्य बने। 7 अक्टूबर 2009 को वो कमिटी ऑन एथिक्स के सदस्य बने। 2014 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दिया, जिसके पीछे राजनाथ सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इस तरह 26 मई 2014 को राजनाथ सिंह देश के गृहमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनने पर पार्टी ने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी ने 58 सीट्स पर जीत दर्ज करवाई। 2000 में जब वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब उन्होंने एमिशन स्टैंडर्ड यूरो डू का नाम बदलकर भारत स्टेट सेकंड किया। भारत स्टेट डू, BS डू, और अब यही सभी वाहनों पर उपयोग होता है, जैसे BS3, BS चोर इत्यादि। राजनाथ सिंह ने कृषि मंत्री रहते हुए कृषि लोन में 14 से 18% से घटाकर 8% तक किया। उन्होंने कृषि कमीशन शुरू किया और फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम फार्म्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन फॉर्मेट को सही किया, जिससे पिछड़े वर्ग, SC और OBC को पर्याप्त मौका एवं स्कोप मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किसानों को लोन में 1% फैसिलिटी देने पर जोर दिया। दक्षिण में जहां क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस का वर्चस्व ही रहा था, वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जगह बनाने के लिए भी काफी प्रयास किया और इस पद पर रहते हुए ही उन्होंने 33% महिलाओं को पोस्ट देकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इट्स रीजंस एंड रेमेडीज नाम की किताब भी लिखी। भारतीय जनता पार्टी के अन्य हिंदी भाषी नेताओं के जैसे राजनाथ सिंह भी अंग्रेजी के उपयोग के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजी के उपयोग से युवा दिग्भ्रमित हो सकते हैं और पश्चिमी संस्कृति की तरफा आकर्षित होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल सकते हैं। राजनाथ सिंह राम मंदिर मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं।
वो अयोध्या मामले को हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सुलझाना चाहते हैं। इस पर किसी तरह की राजनीति या दोहरे मापदंड नहीं रखना चाहते। हालांकि दिसंबर 2018 में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्हें भीड़ ने ये नारा लगाकर असहज कर दिया था कि जो राम मंदिर बनाएगा वोट उसी को जाएगा। मंच पर उनके राजनाथ सिंह के प्रतिमाह की तनख्वाह 1,40,000 रुपये हैं और नेटवर्थ 2,51,00,000 रुपये हैं। राजनाथ सिंह ने 2017 में अपने 1 माह का वेतन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों को दिया था और सोशल मीडिया में पर इसके लिए एक मुहिम भी चलाई थी। राजनाथ सिंह काफी शांत प्रवृत्ति के राजनेता हैं और वो किसी भी प्रकार के विवाद या विपक्ष पर निचले स्तर की टिप्पणियों से दूर रहते हैं। इस कारण ही पक्ष विपक्ष सब जगह उनका सम्मान है। लेकिन जब किसी बयान या घोषणा का समय आता है तो राजनाथ सशक्त एवं साफ शब्दों में अभिव्यक्ति देने वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिससे राजनैतिक पार्टियों के साथ ही आम जनता भी उनके बयान का इंतजार करती है। लेकिन राजनीति से जुड़े व्यक्ति से साथ कोई विवाद या विवादित बयान ना हो जुड़ा हो, ये संभव नहीं है। 2014 में राजनाथ सिंह के बेटे पर अपने पद के कुछ राजनैतिक दुरुपयोग के लिए मोदी द्वारा फटकार लगाए जाने और कुछ चार्ज लगने की बात सामने आई थी। तब राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि मेरे और मेरे परिवार पर किसी तरह के चार्ज लगने की अफवाह उड़ाई जा रही है। यदि ऐसा है तो इसका सबूत लाओ, सही सिद्ध हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तब कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि राजनाथ के पुत्र पर किस तरह के चार्ज लगे हैं, जिसके कारण राजनाथ सिंह राजनीति तक छोड़ने की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2018 में राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में एक जगह मी टू शब्द का उपयोग किया था, जिसके लिए भी उनकी काफी आलोचना की गई थी। मी टू अभियान वो अभियान है जो दुनिया भर में उन महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है जो जीवन में किसी भी मोड़ पर शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। हालांकि राजनाथ सिंह का संदर्भ काफी अलग था, लेकिन वो विपक्ष एवं जनता के निशाने पर आ गए। गृहमंत्री ने महागठबंधन की तरफ बड़ी विपक्षी पार्टियों की तरफ व्यंग्य करते हुए कहा था कि सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एक होकर कांग्रेस में ना मिल जाए और बाद में उन्हें कांग्रेस से धोखा मिलने पर कांग्रेस के विरुद्ध ही मी टू अभियान चलाना पड़े। राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी के शीर्ष नेता बनने तक का उनका सफर थोड़ा सुगम रहा। इस तरह जहां वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट, पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के पार्टी यूनिट के अध्यक्ष और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। मतलब उनका राजनीति में अनुभव जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक रहा है और इन सभी पदों पर रहते उनके द्वारा किए गए कार्यों ने ही उन्हें समय के साथ चलना सिखाया है, जिसके कारण वो पार्टी के प्रबुद्ध एवं सशक्त नेता की छवि रखते हैं।